पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट वाज वेरी डेरोगेटरी और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके कान ना सुनना चाहते हैं ना आपका दिल मानता है और दिमाग तो कहता है कि ये शायद बात नहीं हुई, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ। और भाई साहब ने जो अल्फाज कहे उससे एक बहुत बड़ा अनरेस्ट क्रिएट हुआ और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन ने बड़ा इनसिक्योर फील किया। वल्गैरिटी को कंडेम करने के लिए फ़याज़ुल हसन चौहान ने एक्सट्रीमली वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की। उनके अल्फाज पोर्नोग्राफ थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पोर्नोग्राफी की, और दिस वाज टू मच। बट वट एवर ही हैज़ सेड, एक्चुअली उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी। ये सारी चीज़ें कंपाउंडेबल अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन कानून की नज़र में ये देखना है कि उन्होंने कहाँ कहाँ ऐसे काम किए जो कानून की गिरफ्त में आते हैं। हमारी बच्चियों को, हमारी ख़वातीन को इस बात का पता होना चाहिए और हम सबको पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं स्लैंडर होता है, जहाँ डेफेमेटरी बातें होती हैं, जहाँ पे आपको हरेस किया जाता है और बताया जाता है कि आप यंगस्टर्स हैं, आप ख़वातीन हैं, आप मॉडर्न लुकिंग आपकी अप्रोच है, तो शायद आपके लिए सोसाइटी में रहना मुश्किल है। ये सारी बातें जब पब्लिकली आप पे लगाई जाती हैं और आपको चैलेंज किया जाता है, तो बेसिकली आप कुछ कवानीन को इन्वोक कर रहे होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बेशुमार कवानीन ऐसे हैं जो शायद किताबों की हद तक महदूद हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की हद तक महदूद हैं, जो शायद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये बताने की ज़रूरत है कि हमने यहाँ पे लाइबल कवानीन बनाए हुए हैं, हमने हरासमेंट के कवानीन बना लिए हैं। लेकिन नहीं, इन कवानीन की जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, दीज लॉज विल बी विदाउट एनी स्पिरिट एंड दीज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, एंड इफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड अगेंस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, नथिंग लाइक इट। आज इस सारे सिनारियो को लीगल एस्पेक्ट में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक बड़ी सीनियर अटर्नी मौजूद हैं। उनको हमने रिक्वेस्ट की कि इसकी लीगल साइड को हम देखें। मैं वेलकम करता हूं वर्दा भटिया आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाउ डू यू सी द होल इंसिडेंट इन द लीगल पर्सपेक्टिव? देखिए अलमास, लीगल एस्पेक्ट से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इनफैक्ट डेफामेटरी रिमार्क्स, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। बेसिकली दिस इज़ अ स्लैंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने कोई यू स्पोक सम वर्ड्स जो इंसाइट करते हैं दूसरी साइड को, स्टार्ट करते हैं कि ये थोड़ा सा अगर फैक्चुअल इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो स्लैंडर स्टार्ट होता है स्पोकन वर्ड्स से, राइट? ठीक है। स्पोकन वर्ड्स जो हैं वो विच आर इंटेंडेड टू डिसिमिनेट some sort of information which is defamatory, derogatory to a person's repute. अब मैं जरा साथ साथ इसको हम अप्लाई करते जाएं कि आपने ये कहा कि द स्पोकन वर्ड्स दोज आर डेरोगेटरी, जिससे किसी की रेपुटेशन खराब होती हो और जो डिसिमिनेट करे ज्यादा पब्लिक। जिस तरह चौहान साहब ने जो कुछ कहा वो दो खवातीन को उन्होंने टारगेट करके उन्होंने कहा, और दोज वर हाईली इंसल्टिंग रिमार्क्स एक्चुअली, और वो जनरल पब्लिक में कही, बहुत बड़ी एक ऑडियंस थी, और फिर वो मीडिया के जरिए डिसिमिनेट भी हुई। डिसिमिनेट मींस जो डेफामेशन का बेसिक होता था कि आप उसको स्लैंडर तब बिकम्स लायबल व्हेनेवर इट इज रिटन और इट इज स्प्रेड, राइट? ठीक है। अब डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हो रही है आपके थ्रू मीडिया, आप वायरल हो गए हैं, आपकी कोई ऑन एयर जाती है चीज़, वो डिसिमिनेट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से लायबल भी कमिट हुआ है और सिलेंडर भी कमिट। सजा क्या है हमारी कवानीन जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, और ना लाइक आज के दौर में इसको प्रूव करना, जो हमें एविडेंस प्रोड्यूस करना है, चूँकि मीडिया मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है एडमिसिबल है, इन तमाम चीज़ों में जब हम इसको डिटरमिन कर लें कि जो आपकी स्टेटमेंट थी, जो स्टेटमेंट आपने कही, जिस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं, जिस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, इससे वर्ष खवातीन के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं हो सकते। सजा क्या है? मैं सजा जानना चाहता हूं। बेसिकली हमारे पीपीसी में इसकी सजा जो है वो पीपीसी इनफैक्ट 499 आपको वो सारा एक्ट ऑफ डेफेमेशन में और उसको जो क्लासिफिकेशन है लायबल एंड सिलेंडर में वो सारा उसको डिस्कस करता है। 500 पीपीसी में इसकी पनिशमेंट है और वो पनिशमेंट है 2 years इम्प्रिजनमेंट
दो साल की सजा। ये चौहान साहब जो हैं, अगर इनको माफ ना किया जाता तो 2 साल की सजा जो है 2 साल की सजा इनको हो सकती थी। राइट। अच्छा, अब मुझे ये एक बात बताएं, अब एक इन्होंने क्राइम कमिट किया टुवर्ड्स दोज 2 विमेन जिनको इन्होंने स्पेसिफिकली नाम लेके टारगेट किया, लेकिन वर्दा ये भी तो बताएं कि इन्होंने हरासमेंट क्रिएट की पूरी विमेनहुड के लिए जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कि खवातीन जो फॉरवर्ड लुकिंग खवातीन हैं, जो एमेंसिपेटेड हैं, जो जरा थोड़ा सा शोबे से जिनका ताल्लुक है, उनका ख्याल ये है कि ये तमाम की तमाम खवातीन कुछ इतना गलत कर रही हैं कि ये अगर इनकी पहुंच में होती तो इनका पता नहीं ये क्या कर देते। ये हरासमेंट जो है, दिस इज अ क्राइम टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक आल्सो। डेफिनेटली, देखिए इसमें डेफेमेशन में अगेन हम जो उसकी जो हम उस पर्सपेक्टिव में जब इस सारी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो ये है कि जो डेफेमेटरी रिमार्क्स दे रहा होता है ना, द पर्सन हु स्पोक अगेंस्ट समवन, वो बहुत अच्छी तरह से वो ये जान रहा होता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये किसी को डिफेम करने के लिए मोर देन इनफ है। वो मजे ले रहे थे, ठीक है, वो मजे लेके इस चीज को करता है ना, वो उसको नोइंग वेरी वेल कि जो वो व्हाटएवर इज सेइंग इज कॉजिंग हार्म टू द अदर पर्सन। राइट। अच्छा, मैं जो इसमें एक तीसरी बात जो जानना चाहूंगा कि जब जिस तरह हमने कहा कि ये तो हमने जनरल बात की कि बच्चियां जो हमारी हैं उसे ये बताया कि अच्छा तुम इस तरह की अगर तुम्हारी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, व्हाटएवर जिस तरह के मर्जी वो प्रोफेशन से हैं, हमारी सोसाइटी से हैं, हमारी सोसाइटी की वो खवातीन हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। एक तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पे बेशुमार रेडिकल एलिमेंट हैं, हमारी जान नहीं छूटती हर रोज एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज। क्या उन्होंने इंसाइट किया ऐसे लोगों को कि ये जो खवातीन हैं ये काबिल गिरफ्त हैं आप तमाम लोगों के, और ये कुछ इतना गलत कर रही हैं? उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को के स्पोक्स पर्सन बने हैं ये इस वक्त, मैं ये कहूँ। राइट, ठीक है, वो उस वक्त उन्होंने डेफिनेटली उनको उनके माइंड में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से होगी कि देखें ये इन्नुएंडो भी है एक तरह का। इन्नुएंडो उन लोगों के लिए है कि जो माइंड सेट रखते हैं इस तरह का। बिल्कुल ठीक है। सो एक डेरोगेटरी ये उन लोगों के लिए है जिनके नाम लिए गए, उन खवातीन के लिए है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उनकी ट्रेड लाइन क्या है, उनका प्रोफेशन, इन विच प्रोफेशन दे आर इन। मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि देयर वाज क्राइम टुवर्ड्स दोस 2 वुमेन एंड देयर वाज अ क्राइम बिसाइड्स दैट, देयर वाज अ क्राइम टुवर्ड्स आप जनरल पब्लिक को भी एक मैसेज दें। देयर वाज अ क्राइम टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक आल्सो। आपने टेरराइज किया। क्या जो खवातीन ने माफ कर दिया उनको, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो कैसे इनको माफ करेगी? क्या यहाँ पे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, डू यू थिंक कि उसका कुछ स्कोप बनता है या सो मोटो का स्कोप बनता है? एंड व्हाई शुड आप समबडी जो कि मिनिस्टर है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस? मिनिस्टर्स को एग्जम्पशन तो नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज इस गवर्नमेंट का तो एजेंडा ही यही है, राइट, एहतसाब फॉर ऑल। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल। तो अगर अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल है तो हम ये देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है बेसिकली ये वो बंदा होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा कल्चर्ड, सबसे ज़्यादा उसको पता हो कि कैलकुलेटेड वर्ड्स में उसने बात कैसे करनी है और उसकी बात को लोग सुनेंगे। वो उस पोजीशन पे है कि जिसकी बात को ही इज़ अ फोकल पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का एक फेस आपके सामने। राइट, थैंक यू वेरी मच वर्दा। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो गवर्नमेंट का फेस होते हैं, आवाम की आवाज़ होते हैं, लेकिन ये तो लगा जैसे 80s की फिल्मों के विलन जो है उनको नए सिरे से उनकी इनकारनेशन हुई है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। शायद यहाँ पे कुछ सो मोटो, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हिंट छोड़ के जा रहा हूँ, और शायद हमारी गवर्नमेंट के लिए भी दे शुड कीप दीज पीपल अवे फ्रॉम द पब्लिक ऑफिसेज, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन और एक अच्छी होप जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी वो होप टूटे ना। थैंक यू।